मानव का शरीर प्राप्त करके इस शरीर का उद्देश्य ही है, इस शरीर को पाने की सार्थकता यह है कि शरीर को पाने के बाद फिर किसी शरीर में ना आया जाए, ये मानव तन की सार्थकता। यदि मानव शरीर को पाकर फिर से आप 84 के चक्कर में आए तो फिर मानव शरीर पाने का कोई अर्थ ही नहीं। एक बात बताओ, कोई आदमी हीरा पाकर, कोई आदमी पारस मणि पाकर कहे कि मैं गरीब हूं, तो क्या शोभनीय है? किसी के पास हीरा हो और किसी के पास पारस मणि हो और ढेर सारा सोना हो और वो कहे कि मैं गरीब हूं, तो उसका गरीब होना व्यर्थ चला गया। उसके मतलब उसके पास सोना, हीरा और पारस मणि होकर भी यदि वो गरीब है तो उसके पास हीरा होने का कोई अर्थ नहीं, पारस मणि होने का कोई अर्थ नहीं, गोल्ड सोना होने का कोई अर्थ नहीं। उसी तरह तुम मनुष्य का शरीर पाकर फिर 84 योनियों में जाओ, 84 लाख योनियों में, तब तो तुम्हारा ये मानव शरीर पाना व्यर्थ चला गया कि इसको पाकर भी तुम्हारा वो नहीं छूटा। मतलब सोना पाकर तुम्हारी गरीबी नहीं गई, दरिद्रता नहीं गई, तो पाने का मतलब ही नहीं। हीरा पाने के बाद भी तुम्हारी गरीबी नहीं गई, तो हीरा पाने का मतलब क्या? मानव का शरीर पाने के बाद भी तुम्हारे 84 चक्कर नहीं छूटे, 84 लाख योनियों का भ्रमण नहीं छूटा, तो ये शरीर पाने का अर्थ क्या है? ये 84 लाख योनियों के बाद अंतिम योनि है मानव शरीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। इस शरीर को पाने का उद्देश्य क्या है बताओ? आप मनुष्य है ना, मनुष्य शरीर को पाने का उद्देश्य क्या है? इस शरीर को पाने के बाद यदि आपने अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं किया, इस शरीर से भगवान को नहीं प्राप्त किया, इस शरीर से उस एक ईश्वर में मन नहीं लगाया, तो मानव शरीर क्यों पाया आपने? केवल खाने के लिए? तो खाना पीना तो कुत्ते भी जानते हैं। सोने के लिए? तो सोना तो सुअर भी जानता है, नाले में बढ़िया सोता है। बच्चे पैदा करने के लिए? तो बच्चे तो चिड़िया भी पैदा कर रही है। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना ये सब लोग जानते हैं। चिड़िया हो, कुत्ता हो, हाथी हो, शेर हो, हर योनि में 3 सुख हैं। लेकिन कुत्ता से कहो कि चल भैया सत्संग सुन ले, बिल्ली से कहो चलो बिल्ली कथा सुन लो, नहीं, सत्संग करने का मौका केवल इंसानों के पास है। मन को केंद्रित करने का अवसर केवल 84 लाख योनियों में केवल मनुष्यों के पास है। आत्म कल्याण करने की सोच, थिंकिंग केवल मनुष्यों के पास है। और ये मानव शरीर पाकर भी ईश्वर में मन ना लगाया जाए, ईश्वर को ना पाया जाए, सत्य के राह पर ना चला जाए, तो बताओ फिर ये शरीर पाने का अर्थ क्या निकला? व्यर्थ। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया। कहानी समझना, फिर मैं अर्थ समझाऊंगा। मैया, एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जा बेटा 100 रुपए लेना, बाजार जाओ और ताजे ताजे जरा फल लेकर के आओ, जा। बेटा 100 रुपए लिया, बाजार गया, और बाजार जब गया ताजे ताजे फल लेने के लिए, मौसमी फल लेने के लिए, तो वहां बाजार में एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। तो ये लड़का जो 100 रुपए लेकर आया था, ये उस मंदारी के खेल को देखने लगा। अब बंदर को नचा रहा है, कहाँ ससुराल जाएगा तो कैसे जाएगा, तो बंदर ऐसे जाकर बताता, जाएगा तो कहाँ बैठेगा, तो दरी में बैठ के बताता। खेल जब पूरा हुआ तो मंदारी ने बंदर के हाथ में कटोरा दिया कि सबसे जरा ले लो। तो इसको ये खेल इतना बढ़िया लगा कि इतना इंप्रेस हुआ कि इसने 100 रुपए उस मंदारी को बंदर के द्वारा दे दिए। अब बंदर